हे एक ब्राह्मण सतानंद जो दुख में समय बिताते थे, जो दुख में समय बिताते थे। हर के विवेचाने ते व्रत हर पेट अन्न नहीं पाते थे। सतानंद नाम के एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हुए। इतने गरीब ब्राह्मण हुए कि नित्य प्रति भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दुखी ब्राह्मण को देखकर एक दिन भगवान को दया आ गई। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और रास्ते में उनके साथ चलने लगे। और कुछ दूर आगे जाकर के पूछते हैं, बोले हे ब्राह्मण सत्य कहो, हे ब्राह्मण देव, आप रोज भिक्षा क्यों मांगते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास धन का अभाव है। शतानंद जी कहने लगे, हाँ महाराज, आपने तो सत्य जान लिया है। वास्तव में मेरे पास धन का अभाव है। कोई आप उपाय ऐसा जानते हो जिसके करने से रोज रोज भिक्षाटन से छुटकारा प्राप्त हो जाए, सो ऐसा उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं, हाँ एक उपाय है, वो है भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन। इसके करने से आपकी दशा सुदृढ़ हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे। कहा ठीक है, संपूर्ण विधान बतलाइए। संपूर्ण विधि विधान ब्राह्मण रूपी भगवान ने सतानंद जी महाराज को बतला दिया। हाँ, अब सतानंद जी महाराज संपूर्ण विधान सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और मन में संकल्प किया कि आज की भिक्षा में जितना धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब वो नगर 8 में गए तो भगवान की कृपा से उनको 54 धन प्राप्त हुआ। पूजन की सभी सामग्री, फल फूल मेवा मिष्टान सुसज्जित करके लाए और सायंकाल के समय बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर आरंभ किया। बड़ी भक्ति से भगवान का पूजन आरंभ किया। अब क्या होता है, भगवान की कृपा से सुंदर भवन का निर्माण हो गया। हीरा जवाहरात सोना चांदी सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। दरिद्रता के दिन सब दूर हो गए, धनवान हो गए। अब तक तो थे बेसतानंद, महाराज अब धनवान हो गए। और जब धन नहीं था, गरीब थे, तब लोग सत्तू सत्तू कहते थे, शतानंद कह दिया करते थे, कोई सज्जन प्राणी हुआ करते थे तो। और अब जैसे इतने बड़े भवन का स्वामी हो गए और उनका नाम भी बढ़ गया। देखिए जैसे धन संपत्ति बढ़ता है ना समाज में, वैसे ही व्यक्ति का मान सम्मान भी बढ़ता है। नाम भी उनका सतानंद जी महाराज हो गया। अब एक दिन एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उधर से निकल रहा था
उसने सोचा इस जगह पे सतानंद जी के घर की ओर आ रहा था। जब मुलाकात थी बहुत दिन पहले तो टूटी फूटी झोपड़ी में निवास करते थे सतानंद जी महाराज। अब भगवान की कृपा हो गई तो बहुत बड़ी हवेली का निर्माण हो गया, उसमें रहते हैं। कहीं टूटी फूटी झोपड़ी नजर नहीं आ रही है। ठीक पड़ोसी निकलते हुए दिख गए, उनसे कहते हैं लकड़हारे कि भैया यहाँ सतानंद जी महाराज रहते थे, क्या वो नहीं रहते हैं? कहा देखो आगे जाके जो 5वीं हवेली सबसे बड़ी है वो ही सतानंद जी महाराज की है। हाँ सतानंद जी महाराज, लगता है कोई और होंगे। खैर चलो जाता हूँ, बता रहे हैं तो। लकड़ी का गट्ठा डर के मारे बाहर रख दिया और धीरे 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 उनके घर के अंदर प्रवेश करता है लकड़हारा। देखा वही भिखारी ब्राह्मण जो कभी भिक्षा मांगते पड़ते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी बने बैठे हैं और भीड़ के साथ में भगवान की पूजा सेवा भी कर रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है। प्रणाम करके बैठ गए जब पूजा से जाके सतानंद जी महाराज, तब पूछते हैं हे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तब सतानंद जी महाराज कहते हैं हे लकड़हारे सुनो, ये व्रत वो पावन पावन व्रत और पूजन है, भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। इसके करने से 4 प्रकार के मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। लकड़हारे ने कहा कौन कौन से महाराज? कहा कोई बंधन में पड़ा हो तो बंधन मुक्त हो जाता है, और निर्धन हो तो धन पाता है, और संतानहीन हो तो संतान को पाता है, अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन है। अच्छा महाराज हम भी महान कष्ट में हैं, रोज लकड़ी का गट्ठर सर पे रखते रखते बहुत दुखी हो गए हैं महाराज, हमें भी उपाय बतला दीजिए, बहुत कष्ट में। सतानंद जी महाराज ने उस लकड़हारे को संपूर्ण विधि विधान बतला दिया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, प्रसाद खाकर जल पीकर उन्हें यहाँ जब उत्साह के साथ खड़ा हुआ तब मन में संकल्प किया कि आज की लकड़ी के बेचने पर जितना धन धान्य प्राप्त होगा उससे मैं भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब वो नगर हाट में गया तो भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियों का 5 गुना दाम प्राप्त हुआ। पूजन की सभी सामग्री खरीदी, फल फूल मेवा मिष्ठान सुसज्जित करके सायंकाल के समय बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना आरंभ किया, और धीरे धीरे उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, और जब तक ये संसार में रहा सभी सुखों को भोगा और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त किया। इत श्रीखंड रेव द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की